एक कुदेव को सच्चा देव मान रहा है और एक सच्चे देव को खोटा देव मान रहा है। एक व्यक्ति किसी में दोष है उसको निर्दोष कह रहा है और एक व्यक्ति निर्दोष को सदोष कह रहा है। इन दोनों में निकृष्ट कौन है? रिपीट कर रहा हूं, एक खोटे को चोखा कह रहा है और एक चोखे को खोटा कह रहा है। दोनों में से निकृष्ट कौन है? चोखे को खोटा कह रहा है। हाँ, ये निकृष्ट है। चोखे को खोटा कहना निकृष्ट है क्योंकि स्वयं का तो विनाश है ही, सामने वाले को दूषित कर रहा है। वह खोटे को चोखा कह रहा है तो स्वयं का तो विनाश करेगा लेकिन सामने वाले का विनाश नहीं कर रहा है क्योंकि वो खोटे को चोखा कह रहा है, उसका क्या विनाश होगा? एक सदोष को निर्दोष कह रहा है, उसका क्या विनाश होगा? और एक निर्दोष को सदोष कह रहा है, वो दो को नाश कर रहा है, स्वयं का नाश कर रहा है और उसका भी मूल्यांकन कर रहा है। इसलिए कानून में कहा है 100 गुनाहगार बच जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। ये सूत्र कितना महत्वपूर्ण। 100 गुनाहगार बचे तो बच जाएं लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ जो आयतन की बात कही है, जो सम्यक आयतन होकर के उनको नहीं मानता है, ये उन अनायतनों को, खोटे देव, खोटे साध, खोटे गुरु के आयतन को मानने वाले से भी घोर मिथ्या दृष्टि है। इसे निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होगा। खोटे देव साध गुरु को मानने वाले को मिथ्यात्व का बंध होगा लेकिन निधत्त निकाचित का नहीं कह सकते। लेकिन जो सम्यक आयतन को नहीं मान रहा है उसको जरूर निधत्त निकाचित रूप मिथ्यात्व कर्म का बंध होगा। आयतन को अनायतन का रूप देना, इससे बड़ा मिथ्यात्व क्या होगा? एक आयतन को अनायतन को आयतन कह रहा है, ठीक है, वो भी मिथ्यात्व है। लेकिन जब तुलना करेंगे तो आयतन को अनायतन रूप देना, जिन मुद्रा को आयतन का रूप दिया है और इसको अनायतन कहना, कुंदकुंद स्वामी ने तो स्पष्ट मिथ्या दृष्टि कह दिया। सहजोपन्नम रूपम दट्टूणम जो न मन्ने मत्सर्रे सो संयम परिवर्णो मिथ्याटी, 2-3 गाथाएं कही। तो यहाँ पर को कुंदकुंद स्वामी को परखना है कि कुंदकुंद स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं। अरे खोटे देव साध गुरु को माने वो मिथ्या दृष्टि है, सब परंपरा चली आ रही है, यहाँ क्यों ला रहे हैं? तो इसका अर्थ ऐसे लोग भी होते हैं उल्लू के समान। देखो, 2 जानवर बताता हूं। एक जानवर है जिसको रात में दिखता है, ठीक, और दिन में भी दिखता है। और एक जानवर वो है जो रात में दिखता है, दिन में दिखता ही नहीं, जो सूर्य की बुराई कर रहा है, सूर्य की निंदा कर रहा है, सूर्य को अपशगुन मान रहा है। इसलिए सब जानवरों में निकृष्ट जानवर किसे कहा? उल्लू को। क्यों कहा? क्योंकि वो शुभ को अशुभ कर रहा है, प्रातः काल को वो अशुभ कर रहा है, उसके परिणाम बहुत बुरे हो रहे हैं। ऐसे मानना चाहिए कि आयतन को अनायतन कभी नहीं करना क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व, निधत्त निकाचित महापाप है।